गोंदल शहर, गुजरात का एक शांत सधा हुआ कस्बा। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। इसी शहर में एक किराए के मकान में रहते थे अनंत, पेशे से शिक्षक, स्वभाव से विनम्र और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो अपने घर पर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उनका दिन बच्चों के बीच बीतता और शामें किताबों और चाय के प्याले के साथ आराम कुर्सी पर। लेकिन ये कहानी सिर्फ अनंत के पेशे की नहीं है। ये कहानी है उस शाम की जिसने अनंत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो शाम भी आम शामों जैसी थी। सूरज ढल चुका था और गली में खामोशी पसरी थी। अनंत अपनी आराम कुर्सी पर बैठे चाय की चुस्कियों में डूबे थे। तभी धड़ाम, अचानक बिना किसी हवा के उनकी अलमारी का दरवाजा जोर से खुल गया। एक ऐसा शोर जो किसी सुनसान कमरे की दीवारों से टकराकर डर का साया बन जाए। अनंत चौंक उठे। अभी तो कोई हवा भी नहीं है, ये दरवाजा कैसे खुल गया, उन्होंने सोचा। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने अलमारी का दरवाजा बंद किया और कुर्सी की ओर मुड़ने लगे, अनंत, एक धीमी मगर साफ आवाज उनके कानों में गूंजी। वो ठिठक गए। आवाज उसी अलमारी के अंदर से आई थी। कौन है? अनंत की आवाज कांपने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा फिर से हिलने लगा। क्या ये मेरा वहम है? उनके मन में सवाल उठा, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। पसीना, कांपते हाथ और तेज धड़कनों के साथ अचानक अलमारी के अंदर से एक गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल चुका हो। नहीं, ये सपना नहीं है, अनंत चीख पड़े और घर से भाग खड़े हुए। भागते हुए उन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया। सब लोग मिलकर जब अंदर दाखिल हुए, जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। कमरे की छत पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे जला डाला हो। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और पूरा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। और फिर एक आखिरी वार हुआ। वो अलमारी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम। लोग डर के मारे बाहर भागने लगे। तभी एक आवाज हवा में गूंजी, चीख जैसी, मगर इंसानी नहीं। चले जाओ सब यहां से। किसी में हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की, और तब से उस किराए के घर को कोई छूता तक नहीं। कहते हैं आज भी वहां से कभी कभी वो गाढ़ा धुआं निकलता है और किसी के कानों में गूंजती है एक डरावनी फुसफुसाहट। अनंत